प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इनका मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस ये कंप्लीटली करवा दिए हैं आपको। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के अलावा बायो के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फिजिक्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें हम 1 से चैप्टर 5 तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। इसके अलावा मैथ के चैप्टर 1 से 9 तक तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। तो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। पहले ये होता था प्रीवियस बुक्स में कि डिस्क्रिप्टिव की जगह पे लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाबात जो होते थे वो पूछे जाते थे। अब न्यू बुक्स में पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहा गया है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को बताना है। तो इसके आंसर के लिए आ जाना है आपने पेज नंबर 24 पर। तो मैं भी यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ पेज नंबर 24। तो प्यारे बच्चों देखें, मैंने 24 पेज ओपन कर लिया है। अब स्टार्ट से ना ये थोड़ी सी एक डेफिनेशन आप करेंगे इसके अंदर यहाँ तक, फिर यहाँ से ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं ये आपने नहीं करने, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम। इसमें H11, ड्यूट्रियम में 2 1 आ जाता है और ट्रीट्रियम में 3 1 आ जाता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये सारी डिटेल आप इसके अंदर कर लेंगे। पहले आप स्टार्ट से ये 1-2 लाइन्स ऐड करेंगे, फिर कार्बन के आइसोटोप्स वाला ये सारा छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सिमिलरली काट दें, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स, ये 3-4 लाइन्स ये सारी करने के बाद यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को ड्रा किया गया। तो ये कार्बन वाले आपने नहीं करने, ये वाले प्रोटॉन 1 इसमें न्यूट्रॉन 0, फिर प्रोटॉन 1 तो न्यूट्रॉन 1, इसमें प्रोटॉन 1 तो न्यूट्रॉन 2 होते हैं ट्रीटियम में। ये तब इसके सारे ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। ड्यूट्रियम में 2 होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1। पहला हाइड्रोजन, उसमें सिर्फ 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन भी 1 होता है। तो ये आइसोटोप्स तीनों आपने बनाने हैं। इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक आपने कर लेना है पेज नंबर 24 पर। इसके बाद एक्सरसाइज में आ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये है, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एन एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 26 पर। पेज 26 पर इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे दूसरा ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लगाया हुआ है पेज 26 पर। ये वाला टॉपिक, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स। तो यहाँ से उसके बाद ये किसके अंदर रिएक्शन है ये आप लिखेंगे। यहाँ तक आपने ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से पहले तक यहाँ तक आपने ये दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है पेज नंबर 26 पर। और इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में देखें, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी, एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब इसमें एप्लीकेशंस पूछी गई हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की, और इसमें इसकी 3 एप्लीकेशंस पूछी गई हैं कि और व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। इसके आंसर के लिए आना है आपने पेज नंबर 25 पर प्यारे बच्चों। तो पेज 25 पे ये देखें, एप्लीकेशन ऑफ। अब इससे ऊपर ना ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन की होगी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐड करना चाहें तो कर लें। बहरहाल जो आंसर है ना बुक पे वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर आप इसको नेक्स्ट पेज पर ये आयोनाइजेशन वाले टॉपिक से पहले तक यहाँ तक आप इस थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट वाला रह गया हमारे पास, ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। पहले बच्चों देखें, इसमें एक आ गया, फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब मरकरी का सारा डाटा गिवन है, मरकरी 196 मास नंबर, उसकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन है। हम इस रिलेटिव अबंडेंस को, ये जो ऊपर छोटा सा मास नंबर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। फिर हम ये वाला मरकरी लेंगे, इसकी परसेंटेज ये है और इसका ऊपर मास नंबर ये है। इस परसेंटेज को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐड। तो ये चारों वैल्यूज़ और ये चारों वैल्यूज़ हमने क्या करना है, इसको इसके इस मैथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। देखिए मैंने अब यहाँ पे सॉल्व किया तो मैंने यही काम किया है। पहले मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया है कि रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, एटॉमिक मास से 100 पे डिवाइड कर देंगे। पहले की परसेंटेज ये थी और उसका मैथ नंबर ये था, मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट 10.02 था, मल्टीप्लाई 198, फिर 13.22 मल्टीप्लाई 201। मैं एक दफ़ा बुक से साथ थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, आइडिया हो जाए। मैंने ये लिया ना 0.0146 मल्टीप्लाई 196 किया, फिर 10.02 मल्टीप्लाई 198, फिर प्लस 13.22 मल्टीप्लाई 201, फिर प्लस 6.85 मल्टीप्लाई
204 ये रिलेटिव अबंडेंस गिवन है और ये इनके आइसोटोप्स यानी कि ये जो मैस नंबर ऊपर गिवन है। मल्टीप्लाई करते हुए हम इन सबको ऐड कर देंगे। 4 ये वैल्यूज़ हैं, 3 ये हैं, ये टोटल 7 बनती हैं। तो मैंने इन 7 को इसी तरह ये देखिए आपके सामने लिखा है। फिर जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2.8616 आया। इनको मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर्स आपके सामने लिखे हैं डिवाइडेड बाय 100। इन सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे ना तो आंसर आएगा 19938.7 डिवाइडेड बाय 100। तो अब इसको 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 199.387। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पीछे आपने छोटी छोटी एग्जांपल्स भी की हुई हैं। तो यहाँ पे मरकरी के आइसोटोप्स रिलेटिव अबंडेंस गिवन थी, हमने उसका रिलेटिव एटॉमिक नंबर निकाल लिया है। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे ये वाले जो क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।